आप अपना नसीब खुद लिखो और अपने हक के लिए आगे बढ़ो, अपने आप को चुनो। मैं लक्ष्मी अग्रवाल दिल्ली से आई हूँ आप सबके बीच में, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। और ये मुझे टेड टॉक्स कम लग रहा है और इंट्रैक्शन वाला टॉक ज़्यादा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। 2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था और एक लड़का था जो 32 इयर्स का था, जिसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मेरे कुछ सपने थे, मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। जैसे आप सबके सपने, ऐसे मेरे भी सपने थे। मुझे सिंगर बनना था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो? तो मैंने कहा कि मुझे सिंगर बनना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ और करो। मैंने कहा नहीं, मुझे यही करना है। तो होता है ना पेरेंट्स का कि नहीं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ, पुलिस बन जाओ, कुछ ऐसा कर लो, या आप एक लड़की हो, या तो आप पढ़ाई कर लो और उसके बाद शादी। ये थॉट। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स ना ऐसे मुझे समझेंगे नहीं। कुछ समय के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ, मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी, और मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे ना आगे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उस टाइम पे शोज आ रहे थे, रियलिटी शोज आ रहे थे, इंडियन आइडल, सारेगामापा। तो मैंने जब वो शो देखा, और मैं उसमें उन बच्चों को देख रही थी जो अपने घर से भाग भाग के आ रहे थे और अपने सपनों को मुंबई में पूरा कर रहे थे। तब मुझे ऐसा फील हुआ कि लक्ष्मी तुम भी कुछ ऐसा कर सकती हो। तब उसके बाद मैं एक बुक शॉप पे गई और मैंने वहाँ जॉब ज्वाइन किया। बहुत घर वालों को कन्विंस करके, बहुत मना के, वो मुझे जॉब ज्वाइन करने दे ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कुछ और करो। मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब ज्वाइन करना है। तब मैंने जॉब ज्वाइन किया और मैं गई एक सिंगिंग क्लास, और वहाँ पे जाके मैंने बात किया कि मुझे सिंगिंग सीखनी है। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद आना। फिर उसके बाद बस मैं वेट कर रही थी उस पल का। लेकिन इस बीच में मेरे साथ बहुत कुछ चल रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। एक लड़का जो 32 इयर्स का था, उस लड़के ने मुझे लगातार 10 महीने परेशान किया, और उस लड़के ने मुझे सडन शादी के लिए प्रपोज किया। और मैं शॉक्ड हो गई। अटैक के 10 महीने पहले, और मैं शॉक्ड हो गई कि ये क्या है। जिसको मैं भाई बोलती हूँ वो मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे शादी करनी है। मैंने कहा नहीं, और मैं वहाँ से चली गई। कुछ समय के बाद 19 अप्रैल को उसका मैसेज आता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, मैं शॉक्ड हो रही थी उनके मैसेज देख के। और उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद एक मैसेज आया कि मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। देन 21 अप्रैल को कॉल आती है मेरे पास कि तुम तो कुछ करना चाहती हो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हो। मैं कहती हूँ हाँ जी, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है ओके बोल के। मैं एवरी डे की तरह ही रोज़ जा रही थी, और मॉर्निंग 10:45 पे मैं जा ही रही थी, और मैंने देखा कि डाकघर है। मैं गोल्फ लिंक्स में रहती थी, डाकघर है, और उसके पीछे दो लोग खड़े हैं, एक लेडी और वो लड़का। हाथ में एक पॉली बैग है, उस पॉली बैग में बियर की बॉटल है और एक ग्लास है। और जब मैं जा रही थी तो वो लेडी मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। तो मैंने रियलाइजेशन किया कि लड़के तो देखते ही हैं घूर घूर के, आजकल लड़कियां भी घूर घूर के देखने लगी है। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी उनको देख के। मैंने देखा कि मैं रेड लाइट से क्रॉस कर रही थी, वो लोग भी दूसरी साइड से। मैंने कहा ठीक है, रोड है अपना। फिर मैं आगे बढ़ी, फिर मैंने देखा कि वो लोग दूसरी साइड से इधर को आ रहे हैं। फिर मैंने
इग्नोर किया कि भाई सड़क के कोई भी आएगा जाएगा। देन आज वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, उस टाइम पे मेट्रो स्टेशन नहीं था, उस टाइम पे बस स्टैंड था और बहुत क्राउड हुआ करता था। तो उस टाइम पे मैं बस निकली थी, 10:45 का टाइम था। अचानक वो लोग आए, उस लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा और ग्लास में एसिड था, मेरे फेस पे डाल दिया और मेरे दोनों हाथों में डाल दिया। और जब मैं बेहोश हुई तो मुझे ऐसा फील होता है, कई बार आप ऐसा सपना देखते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह है। तो मुझे ऐसा लग रहा था ये सब सपने में चल रहा है मेरे। और मुझे बस जब मैं होश में आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिए हो। मेरा सर इतना भारी हो रहा था और ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने जिंदा आग लगा दिया हो। मेरी पूरी बॉडी जल रही थी, मेरी आंख नहीं खुल रही थी, मुझे बहुत पेन हो रहा था और मैं फुटपाथ से नीचे गिरी। 3 बार मैं रोड की दूसरी तरफ गई, 3 बार मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। और उसके बाद मैं फिर वापस फुटपाथ पे आती हूँ, उसकी वजह से मेरे सर पे 3 बार बहुत चोट भी लगी। फिर पीसीआर बुलाया गया, बहुत सारे लोग वही आके तमाशा देख रहे थे। एक अरुण सिंह अंकल थे जिनके पास कोक की बॉटल थी, उसमें आधा लीटर पानी था, आधा बॉटल। उन्होंने मेरे फेस पे जब वो पानी डाला तो वो एसिड जो मेरे ऊपर था वो एसिड में डाइल्यूट हो गया वो पानी, और वो जब मेरे यहाँ गले के पास आया तो मेरा पूरा गला जल गया वो पानी। और उसके बाद पीसीआर बुलाई गई। जब मुझे पीसीआर से घर लेके जाया जा रहा था तो मेरे दोनों हाथ ऐसे फैले हुए थे और मैं देख रही थी जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन को जलाया जाता है ना, ऐसे ही मेरी स्किन मेल्ट हो रही थी, टपक रही थी मेरी स्किन, दोनों हाथों से फेस से टपक रही थी और बिल्कुल वैसे ही स्मेल कर रही थी। मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, हॉस्पिटल जैसी देखती हूँ मैं बेहोश हो जाती हूँ। जैसे ही मुझे लेके जाया जाता है मेरे ऊपर 20 बाल्टी पानी डाला जाता है और जैसे ही पानी डालते मेरे घर से मेरे पापा मम्मी आते हैं और मेरे पापा आके मुझे जैसे ही गले से लगाते हैं तो उनकी पूरी शर्ट जल जाती है। 20 बाल्टी पानी डालने के बाद भी सोचिए मेरी स्किन का क्या हुआ होगा। और उसके बाद मुझे सीरियस रूम में रखा जाता है और कहा जाता है कि मैं नहीं बचूंगी। और उसके बाद मुझे वापस तो आना ही था ना आप सबके लिए, आ गई मैं वापस। मैंने कहा बहुत सन्नाटा हो गया है तो थोड़ा सा तो घूम करना ही चाहिए। उसके बाद फिर वहाँ पे वहीं से एक स्ट्रगल शुरू हो गया लाइफ का, एक बहुत बड़ा स्ट्रगल। वो इंसान एक बार करके तो चला गया, अब बारी किसकी आती है? समाज की, सोसाइटी की, वो आसपास के लोगों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, उन सबका टाइम आ गया है, अब समझ में आने लगा। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी को पता ही नहीं होता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरी होशो हवास में मेरी आंखों को सिला जाता था। मेरी सर्जरी हुई, बहुत पेनफुल सर्जरी है, आज भी वो चीखें मेरे दिमाग में, मेरे कानों में, मेरे अंदर वो गूंजती है आज भी वो चीख। कई बार मैं बात करते करते कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि वो चीखें मेरे दिमाग में चल रही होती है, वो पेन मेरे सामने आ जाता है बार बार क्योंकि वो चीज़ दोहराई जाती है। लेकिन ये बात भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ में जो चीज़ आपको इतना मार रही थी, जिसने आपके ऊपर ये सोच के एसिड अटैक किया कि ये 4 दीवारी में कैद नहीं, ये किसी की नहीं, मेरी नहीं तो ये किसी की नहीं, और उसके बाद उसी कमजोरी को आप हिम्मत बना के जब निकल के आते हो तो आप टेड टॉक देते हो। आपके सपने कुछ और होते हैं, आप कुछ और कर रहे होते हो, फिर भी आप अपनी लाइफ से बहुत डिसअपॉइंटेड होते हो।
आप इतने सुंदर होते हो, चेहरे पे एक ज़रा सा दाना आ जाता है, फिर भी आप अपनी लाइफ से इतने डिसअपॉइंटेड होते हो, क्योंकि आप ऐसे खुद को देख रहे होते हो, आप अपने से ऊपर देख रहे होते हो, कभी ये नहीं देखते कि हमारे नीचे क्या चल रहा है। और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी और जब मैं वापस 3 ऑपरेशन के बाद जब मैं वापस अपने घर आई, तो मैंने देखा कि मेरे घर से सारे फ्रेम हटा दिए गए, शीशे हटा दिए गए। वो एक शीशा था जो छपाक में आप लोगों ने देखा होगा कि वो कवर था, मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ कवर कर रखा था ताकि मैं अपना चेहरा ना देख पाऊँ। उसके बाद मैंने ना खुद को देखने की बहुत कोशिश की। मैंने 3 साल अपने फेस पे ना हाथ नहीं रखा, और मेरी मम्मी ना टब लेके आती थी और उस टब में मैं खुद को देखती थी, ब्रश करती थी, खुद को देखती थी, तो मेरे मेरे पूरे बाल काट दिए गए थे। और उसके बाद फिर मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पट्टियाँ बंधी हुई थी। तो उस टाइम में ना एक मूवी आप लोग भी देखिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो, या नहीं सुना होगा तो फिर भी देखिएगा, कि खून भरी मांग, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ना मूवी से रिलेट करते हैं खुद को। तो खून भरी मांग बहुत उस टाइम पे चल रही थी, तो लोग, मेरे को ऐसे ही रियलाइज़ हो रहा था कि अरे लक्ष्मी, तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब अभी ऑपरेशन होगा और तू और सुंदर हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मैं बिफोर अटैक मेरी नोज पे ना जैसे चांद पे एक ऐसा दाग है ना, सेम टू सेम वैसे ही दाग मेरी नोज में था, बहुत हल्का सा। वो भी मुझे ना बड़ा ही दिक्कत देता था, मुझे ऐसा लगता है आज भी, मुझे वो चीज़ सोचती हूँ तो हंसती हूँ अपने आप के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था हाय वो ना नोज से ना निशानी हट जाएंगे, तो मैं इतनी खुश हो रही थी उस चीज़ के बारे में। तो मैंने तो, मेरे तो ऑपरेशन हुआ है, मैं तो और सुंदर, वो भी 3 ऑपरेशन, सोचिए खुशी खुशी ऑपरेशन भी करवा लिया मैंने, मैं इतनी खुश। और उसके बाद जब मैं घर आती हूँ, अभी तक मैंने चेहरा नहीं देखा है, चेहरा देखना चाहती हूँ तो वो समाज के लोग आ रहे होते हैं, पड़ोस की आंटी आ रही होती हैं, और वो आने से पहले एकदम घर में देखने, हाय बेचारी लड़की, सॉरी मैंने तो साड़ी भी नहीं पहनी, एक्टिंग भी नहीं कर सकती हूँ लोग, तो हाय बेचारी लड़की, ये क्या हो गया है, ये बॉडी के किसी और पार्ट में डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों, हाय बेचारी की शादी कैसे होगी। देखा ना क्या अगल बगल वाली आंटियों को, मम्मी को भड़काते हुए, ये सब करते हुए, क्योंकि वो उनको अपने घर से प्यार नहीं होता, पड़ोस के घर में क्या चल रहा है ये ज़रूर होता है। तब उस टाइम पे शादी बॉडी के किसी और पार्ट में डाल दिया होता, हाथ काट दिया होता, पैर काट दिया होता, जान से ही मार दिया होता, बेचारी लड़की, इसकी शादी कैसे होगी। अब इसको कौन अपनाएगा। एक काम करो, आपका तो एक बेटा भी है, इसको ना इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, खत्म हो जाएगी बात। आपका बेटा तो आगे चल रही है। मेरे पेरेंट्स के लिए ना वो सब सुनना बहुत पेनफुल था, पर वो चुप थे, वो कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि सब कुछ सामने हो रहा था। अब मुझे होने लगा कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ क्या है जो ये लोग मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं। अब खुद को देखना था भाई। एक दिन पेरेंट्स नहीं थे घर पे और मैंने खुद को देख ही लिया शीशे के सामने, तब मुझे पता चला कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। आंखें बाहर निकली हुई थी, नोज नहीं था, लिप्स नहीं थे, पूरा यहाँ से पूरा सड़ा हुआ था, पस जमा हुआ था, ब्लड निकल रहा था, हाथ सड़ रहा था, बहुत पेनफुल था खुद को देखना 3 ऑपरेशन के बाद भी। तब मुझे भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब बस मैं नहीं जी सकती इस चेहरे के साथ, मैं ना सुसाइड कर लेती हूँ। तभी उस टाइम पे उसी शीशे को देख के मुझे रियलाइजेशन हुआ कि लक्ष्मी, तुम तो 2 मिनट में मर जाओगी, इस 2 मिनट के बाद का क्या, इस 2 मिनट के बाद उस क्रिमिनल की जीत हो जाएगी। वो क्रिमिनल ही, वो यही कहा जाएगा, मैं कौन कहलाऊंगी, मैं क्रिमिनल, और वो बेचारा विक्टिम, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं होगा ना। क्या पता एक समय के बाद ऐसा टाइम आ जाए कि मेरे पेरेंट्स को टॉर्चर किया जाए और मेरे पेरेंट्स सुसाइड कर ले, मैं तो 2 मिनट में मर जाऊंगी, 2 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो गलती मैंने अटैक से पहले की, वो गलती ये थी, मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं किया था, क्योंकि कई बार हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। और पेरेंट्स की भी इसमें गलती ये होती है कि वो अपने बच्चों को ऐसे पालते हैं, मैं तो साफ सी सीधी हवा बना के पालते हैं भैया, कुछ कहने लायक छोड़ते ही नहीं है वो हम लोगों को। अगर हम उनसे कुछ कहना चाहिए तो वो नहीं, सुनना ही नहीं चाहते हैं वो, अगर वो सुनते हैं तो वो रिएक्ट कर देते हैं। और इतना बुरा, मैं मतलब मैं आज
इतना काम कर रही हो, अपनी मम्मी को कुछ जाके कहती तो मेरी मम्मी सीधा ऐसा रिएक्ट करती जैसा लगता है मैं 4 साल की बच्ची हूँ। मतलब आज भी मेरे साथ ऐसा है क्योंकि उनकी सोच वही है, वो वैसा ही सोचती है जैसा वो पहले सोचती थी। तब उस टाइम पे मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि नहीं, लेकिन अब मुझे अपने पेरेंट्स से बात करना ही है। जो गलती मैंने पहले की अब नहीं दोहराऊंगी मैं ये गलती। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। मैंने अपने पापा से जाके बोला, मम्मी से जाके बोला कि मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती, मुझे ना इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। शायद उनके लिए, मेरे लिए कहना आसान तो उनके लिए सुनना उतना ही मुश्किल। तो मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया, मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे प्यार किया और मुझसे कहा, बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा और तुम कहोगी कि हाँ। और आज मैं कहती हूँ आई लव माई फेस।